सजाद लोन साहब जो कह रहे हैं तो वो खुद नहीं कह रहे, उनको इशारा जो है दिल्ली से मिलता है, क्योंकि उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई। ये एक मिसाल मैं दे दूंगा, गुलाम नबी आज़ाद के पास दिल्ली में भी क्वार्टर है, जम्मू में भी क्वार्टर है और श्रीनगर में भी क्वार्टर है। तो ये कुदरती बात है, इनको जो मरात मिलते हैं जो जहाँ पे भी देखो तो ये इनको ही मिलते हैं, यही जमाते हैं। ये मानते हैं कि अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंटी सीट पे बाज़ाब्ता तौर जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, और किसने किया? सब पार्टियों को तो वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो चाहते थे पहले कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाव में रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलए होमशाली बुक हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल मजीद लालवी साहब। लालवी साहब, आज आपने जो है जो सियासी सरगर्मियां हैं उनमें आपने अचानक तेजी लाई है, मुद्दा और मकसद क्या है? देखो, मुद्दा और मकसद तो यही है कि इलेक्शन का जो अभी बिल्कुल तो ये बच गया है, तो हमने लिवर से स्टार्ट किया है, तो अभी हम सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो इसका हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उमर साहब भी आ रहे हैं, मियाँ साहब भी आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि अभी टाइम बहुत कम रह गया है, एक महीने के से भी कम रह, समझो एक महीना ही रह गया, तो इसलिए हमें तो ज़रूरी है कि लोगों के पास जाना, लोगों को समझाना कि आज किन हालात में हम जी रहे हैं, ये इलेक्शन किन हालात में। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जितने भी पार्टियां यहाँ पे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बना रही हैं, मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि क्या वजह है कि ये सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ क्यों बोलते हैं। ये हर एक चाहे जर्नलिस्ट हो, मैंने पहले ही बोला है कि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, आपका एक रोल बनता है, ईमानदारी से मैं चाहता हूँ। खासकर मेरे यहाँ पे एक दोस्त है, तो जिस दोस्त को मैं बहुत काबिल समझता हूँ कि उसका भी खासकर ये। सर, उस दोस्त का नाम क्या है? दोस्त का नाम यहाँ पे नहीं लिया जाता है क्योंकि दोस्त का फिर आप डर रहे हैं, डर रहे नहीं, मैं क्यों डरूंगा। तो सबसे यहाँ पे जो जर्नलिज्म का है उसके जिम्मे है कि वो अगर तरीके से जर्नलिज्म को यहाँ पे लोग जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको सिखाएगा किस तरीके से हमें अपना रोल निभाना है, और एक सियासतदान को भी देखना है कि मैं अपना रोल किस तरीके से निभाऊं, ताकि लोगों को यहाँ पे समझ आए कि यहाँ पे ये साजिशें जो हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही क्यों, ऐसा क्या वजह है। जो भी पार्टी, चाहे पीसी हो, चाहे अपनी हो, चाहे डीएपी हो, चाहे और भी कई जमातें हो, और भी कई जमात हैं जो हमारे साथ अलायंस में थे, वो भी उनके इशारे पर चलते हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राफ है, जो उनका वोट बैंक है, वो कम हो जाए। सर, सजाद गनी लोन साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि 1987 में जो चोरियां हुई उसके बाद जो किलिंग्स हुए वो फारूक अब्दुल्ला के सर उनने क्रेडिट में लगाया, और वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक केस दर्ज होना चाहिए। देखो, एक बात मैं बताऊंगा, जो सजाद लोन साहब जो कह रहे हैं तो वो खुद नहीं कह रहे, उनको इशारा जो है दिल्ली से मिलता है, क्योंकि उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई हैं। उसको अगर वो ये बातें नहीं कहेगा तो उसका जो है तनख्वाह वो तो बंद हो जाएगा, इसलिए वो जरूरी उनको ये बातें कहनी है। अगर 1987 की ये बात, एक ही बात, ये 87 ही की बात क्यों कर रहे हैं, ये क्यों भूल रहे? जो पहलगाम में रफी अहमद मीर यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, तब क्या हुआ वहां पे 2002 में, और वहां पे हिंदवाड़ा की जो ये बात करता वहां पे क्या हुआ, और जो बाकी यहाँ पे कई लोग हैं वहां पे उन्होंने क्या किया। ये अपने गिरेबान में भी झांके फिर ये किसी पर इल्जाम दे दे। सिर्फ और 87 की बात, अगर 87 की बात सही होती तो पीसीसी चीफ कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। जो पीसीसी चीफ होता है वो एज चीफ मिनिस्टर काम करता है यहाँ पे, जब सरकार वहाँ पे मतलब उस पार्टी की होती है, जिस भी कोई भी पार्टी हो। तो उन्होंने यहाँ पे जो जितना भी सिस्टम है, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस महबूबा जी को वहाँ पे नीचे बिठाया, मैंने कहा आप पहले ये बोलो क्या आपके जो वालिद साहब थे तब वो यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं थे, पीसी चीफ नहीं थे? तो ये सारी जमातें, जितनी भी जमातें हैं, उनको जो तनख्वाह ये मिलते हैं तो वो उधर इसीलिए मिलता, अगर वो नहीं कहेंगे तो उनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। सर महबूबा जी जो है नाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस से लग रही है, उन्होंने कहा कि पहले क्लियर स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया, अब वो कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट होना चाहिए। एक साल से उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इन 3 सीटों पर कोई कंप्रोमाइज, ये 3 सीटें हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि पहले ही 3 सीटें हमारे
मतलब पार्टी के हक में गई थी, तो इसलिए मतलब सबसे पहले ये उमर साहब ने मतलब कहा कि इसके इन 3 सीटों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, उन्होंने मतलब फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे इलेक्शन के बारे ये डीडीसी के इलेक्शन थे, तो डीडीसी इलेक्शन में मैं, डॉक्टर वीरी साहब और अल्ताफ साहब हम गए अब्दुर्रहमान वीरी के घर में और हमने फुली सपोर्ट किया उसको, हम उनके डीडीसी को हमने फुली सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया, हमने उनको ऑक्सीजन दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे साथ क्या किया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एवरीबडी नोज दैट कि उन्होंने कौन सा हाल हमारे साथ किया और हमारे वर्करों के साथ किया। और वर्कर जो है हमारा, क्योंकि हमारा मतलब मैं रोज़ कहता हूँ कि हम कोई डिग्री याफ्ता, अगर कोई आईएएस अफसर है, अगर कोई आईपीएस अफसर है, वो बिकॉज ऑफ हिज डिग्री है, और हमारी डिग्री है एक सियासतदान की डिग्री लोग होते हैं। जब लोग ही हमारे नहीं मानते, उन्होंने कहा कि हमारा उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा है इन पार्टियों ने, तो हम किसी भी हाल में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे। तो ये लोगों की ही बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि लोग ही वोट डालते हैं, लोगों के पास ही सारा कुछ होता है। सर, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि बाज़ाब्ता तौर जो है सजाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद साहब को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये सब जानते हैं। मुझे बताइए, एक मिसाल मैं दे दूंगा, गुलाम नबी आज़ाद के पास दिल्ली में भी क्वार्टर है, जम्मू में भी क्वार्टर है और श्रीनगर में भी क्वार्टर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एमपी है, न श्रीनगर में, न जम्मू में, न वहाँ पे दिल्ली में। तो ये कुदरती बात है, इनको जो मरात मिलते हैं जहाँ पे भी देखो तो ये इनको ही मिलते हैं, यही जमाते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि अनंतनाग राजौरी पुष्प पार्लियामेंट्री सीट पे बाज़ाब्ता तौर जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया? और किसने किया? सब पार्टियों को तो वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो चाहते थे पहले कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाव में रखें, उनको अरेस्ट करके, उनको बाकी चीज़ें करके वो पार्टी अपनी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए, मगर उनको गया नहीं कोई, उनकी पार्टी में कोई गया नहीं। अब उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि ये तरीका इस्तेमाल किया कि हम जो है ये अपने ये क्या कहते हैं कि उनको मतलब पार्टी अपना कैडर्स को और ये जो इनके लीडर हैं उनको वहाँ पे ये उनको हिदायत दे दे कि आप चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो चाहे और कोई पार्टी हो, उनको प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुँचाए। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फॉरवर्ड एमएलए अब्दुल मजीद लारमी साहब, जिन्होंने कहा कि अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद और सजाद गनी लोन को बीजेपी ने बाज़ाब्ता तौर जो है प्रोजेक्ट किया है वोट डिवाइड करने के लिए। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।